अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि हम एक सॉफ्टवेयर में रहते हैं, एक सिमुलेशन में रहते हैं। हमारी कायनात एक सिमुलेशन है। हमारा स्पेस टाइम एक हेडसेट है और बिल्कुल वैसा ही हेडसेट है जिसमें हम वीडियो गेम्स की एनवायरनमेंट को देखते हैं। इसी तरीके से जितनी भी यूनिवर्स हमें नज़र आ रही है, ये एक हेडसेट के तौर पर काम करती है। अगर हमारी कायनात एक सिमुलेशन है तो इस सिमुलेशन में ग्लिच होगी, एरर होंगे, कुछ ना कुछ खामियां भी होंगी। उन खामियों को देखा जाए, परखा जाए तो वहाँ से हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिल सकते हैं जिससे हम साबित कर सकें कि हमारी कायनात एक सिमुलेशन है और ये सिमुलेट की जा रही है एक बहुत बड़े कंप्यूटर पर, और वो कंप्यूटर हमारी नज़रों से ओझल है, यानी रियलिटी पर अब सवालिया निशान आ गए हैं। चलते हैं इस चीज़ की तरफ और इसे साबित करने के लिए हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाएंगे, जो कि हमें बताता है कि एंट्रोपी या मेजर ऑफ डिसऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता हमारी यूनिवर्स में, जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। तो अगर आप इस मुजस्मे को देखें, कप को देखें, अगर उस कप को मैं नीचे गिराऊं तो वो टूट जाएगा, तो डिसऑर्डर बढ़ गया। अब बहुत कम चांसेस हैं कि किसी वजह से वक्त में वो खुद ब खुद जुड़ जाए। अच्छा, इसके चांसेस हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसी तरीके से हमारी जो कायनात बनी है वो भी वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इस लॉ के मुताबिक डिसऑर्डर का शिकार हो रही है, और डिसऑर्डर का शिकार होते होते वो अपने इख्तिताम को चली जाएगी। लेकिन अब एक और लॉ आया है जो कि बहुत नया लॉ है, कंट्रोवर्शियल लॉ है। कुछ साइंसदान उसे अभी कंट्रोवर्शियल कहते हैं, बहुत से साइंसदान उसे सही मानते हैं। इसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बजाय सेकंड लॉ ऑफ इंफोडायनामिक्स कहा जाता है। इंफॉर्मेशन थ्योरी का लॉ है, और इस लॉ में ये बताया गया है, इस लॉ को जब हम ये देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी कायनात एक सिमुलेशन है। ये उसे सपोर्ट करता है, उसे तक़वियत देता है, उसे ताकत देता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इस लॉ की तरफ, जो कि कहता है कि फिजिकल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। फिजिकल एंट्रोपी जिस तरीके से हमेशा बढ़ती है, इंफॉर्मेशनल एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या वक्त के साथ साथ कम होती है। इस लॉ के मुताबिक इंफॉर्मेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये लॉ हमें दिया है विलेटको वेड्रल ने, जो कि सर्बियन हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। किसी हल्की यूनिवर्सिटी में नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। 2022 में उन्होंने इस लॉ को दिया, और इस लॉ में बताया गया है कि इंफॉर्मेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरीके से हम मैस और एनर्जी की बात करते हैं, और उसे भी स्टोर किया जा सकता है, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है बड़े बड़े कंप्यूटर्स के ज़रिए। तो जब इंफॉर्मेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसे स्टोर भी किया जा सकता है, उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, और वो टाइम के साथ साथ उसमें डिसऑर्डर या तो एक जैसा रहता है या कम होता है, तो इससे पता चलता है कि हमारी कायनात के बनने का जो सबब है वो रैंडम सिमुलेशंस नहीं है। ये बिल्कुल इस किताब में लिखा गया है, बल्कि हमारी कायनात एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग ने बनाई, कॉन्शियस इंटेलिजेंस ने बनाई, सुपर बीइंग ने बनाई, और वो बनाई गई एक वीडियो गेम की तरह। तो हम जो बिग बैंग की बात करते हैं, गोया कि मैं उससे ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन ये मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। पर्सपेक्टिव का हमें पता होना चाहिए कि साइंस में नई चीज़ क्या आ रही है। और जो ग्लिचेस की हमने बात की थी, तो पहली ग्लिच हमें मिलती है क्वांटम थ्योरी से। क्वांटम थ्योरी में अगर आप बहुत छोटे लेवल पर चले जाते हैं तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए, उस एक्सपेरिमेंट में हमें पार्टिकल और मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल, मसलन इलेक्ट्रॉन हैं और फिर फोटॉन, उनके बिहेवियर में बड़ी चेंजेस नज़र आती हैं। वो हमें वेव की तरह बिहेव करते हुए भी नज़र आते हैं, वो हमें पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए भी नज़र आते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास दो स्लिट्स हैं, और दो स्लिट्स में आप साइमल्टेनियसली, आप देख नहीं रहे, और आप साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स फायर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह दोनों स्लिट्स में से गुजरेंगे और इंटरफेयर करके हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाएंगे वेव की तरह, चाहे फोटॉन फायर करें या इलेक्ट्रॉन फायर करें। लेकिन अब इसी
एक्सपेरिमेंट में आपने अपनी आँख लगाकर, एक कैमरा लगाकर उसको देखना शुरू कर दिया। तो जब आपने देखा तो अब जो इलेक्ट्रॉन फायर किए थे या जो भी आपने सब एटॉमिक पार्टिकल फायर किए, अब वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे गेंदें फेंकी जाती हैं। वो एक स्लिट से जाएंगे और जाकर आपको निशानात नज़र आएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न्स नहीं मिलेंगे। देखने में कुछ और, ना देखने में कुछ और। मैं इसको देख रहा हूँ तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसको नहीं देख रहा तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये ग्लिच आ गई। क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आज तक हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इस ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है। हम ये कहते हैं कि नेचर में ही ये चीज़ ऐसे एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये जो छोटा सा एक ग्लिच है वो सपोर्ट करती है सिमुलेटेड हाइपोथेसिस को। क्यों? क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन अगर ली जाए और ऑब्जर्वेशन ना ली जाए तो रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। और हम तो पहले ये कहते हैं कि अगर आप एक वीडियो गेम बनाते हैं और उसको जब तक आप रेंडर नहीं करते, जब तक आप उसकी रेंडरिंग नहीं करते, तब तक आपको उसके एनवायरनमेंट के बारे में, पूरे फीचर्स के बारे में नहीं पता चल सकेगा। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कि ये कोई रेंडरिंग फीचर हो सकता है इस सिमुलेशन का, और इसे फर्दर डिटेल में देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वीडियो गेम में भी आप जब रेंडरिंग करते हैं तो आपको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट मिलती है, और वो कंप्लीट एनवायरनमेंट उस वक्त पूरी होती है जबकि आप हेडसेट का इस्तेमाल करें और गेम रेंडर हो चुकी हो। हम चलते हैं एक और स्टेटमेंट की तरफ जिसमें ये कहा जाता है कि लोकल रियलिज्म इज़ फॉल्स। बहुत से लोग कहते हैं कि लोकेलिटी पर क्वेश्चन है, बहुत से लोग कहते हैं कि रियलिज्म पर सवाल है। तो इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ कीजिए कि एक प्रोटॉन है और वो स्पेस टाइम में एक प्रोटॉन मौजूद है। तो क्या आप उसका मोमेंटम, शेप, साइज़, मास, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं? जो रियलिज्म है वो ये कहता है कि आप ये चीज़ें मेजर नहीं कर सकते, और इसके साथ जो लोकेलिटी है वो ये कहती है कि इस प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस, कोई भी इन्फ्लुएंस स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल नहीं कर सकता। अब इस पर जो डॉक्टर साहब हैं उनका ये कहना है कि रियलिज्म बिल्कुल गलत होता है। रियलिज्म हमें एवोल्यूशन के जो मैंने एल्गोरिदम्स बताए थे उनको जब हमने सिमुलेट किया तो हमें वहाँ से पता चला कि हम कोई भी ऐसी ज़ुबान नहीं बना सकते जो कि किसी भी पार्टिकल की, किसी भी डिजिटल एसेट की मोमेंटम के बारे में, उनकी कलर के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हमें बता सके। ये हमारे दिमाग का कंस्ट्रक्ट है, रिकंस्ट्रक्ट है, जो कि इन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये यहाँ पर कहा गया है कि रियलिज्म इज़ फॉल्स का मतलब ये है कि पार्टिकल्स का कोई भी मास नहीं होता, उनका कोई कलर नहीं होता, उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जब तक कि उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए। और जब हम उन्हें अपनी आंखें बंद कर लें या हम अपने कैमरे की आंख बंद कर लें तो वो वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे होते हैं। तो ये जो मुजस्मा लग रहा है ये उस वक्त तक लग रहा है मुझे जब तक मैं इसको देख रहा हूँ, और अगर मैं इसको नहीं देख रहा तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये मुजस्मा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि लोकेलिटी भी फॉल्स हो सकती है। हमें पता है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट एग्जिस्ट करती है जिसमें एक पार्टिकल का असर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करके दूसरे पार्टिकल पर उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर जा सकता है। इस प्रोसेस को क्वांटम मैकेनिक्स में एंटेंगलमेंट कहते हैं, और एंटेंगलमेंट के बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। अब ये थ्योरी नहीं है बल्कि ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करता है। लोकेलिटी फॉल्स है या रियलिज्म फॉल्स है, बहुत से साइंसदान अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये दोनों चीज़ें फॉल्स हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारी कायनात जो हमें नज़र आती है जब तक हम उसे देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है जब हम उसे नहीं देख रहे होते। हमारी कायनात एक सिमुलेशन की तरह है, एक सॉफ्टवेयर की तरह है, और इस सॉफ्टवेयर के पीछे जो कंप्यूटर हैं उन तक पहुंचने के लिए हम ग्लिचेस को देख रहे हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि वो कितने बड़े कंप्यूटर्स हैं जो इतनी बड़ी कायनात को सिमुलेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाई गई है, और ये एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि ये जितना भी डेटा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है
वो सारा का सारा मुख्तलिफ साइंटिस्ट की टॉक से लिया गया है, उनके आर्टिकल से लिया गया है। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने अपनी तरफ से कही है। तो ये हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद ना आएँ, लेकिन इनके पीछे जितना डेटा है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं या जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, वो हमने साइंस ही से लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को तख्ती ऑनलाइन को यूट्यूब पर लाइक कीजिए और इनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।